बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन दोबारा से टाई जियान से मिला था, जिससे मिलकर वो शॉक्ड हुआ था। पर फिर उनकी कहानी जानने के बाद शोयन और ज्यादा खुशी के साथ जियान के ड्रैगन क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए चला जाता है। पर क्रिस्टल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शोयन को बहुत ज्यादा समय लगने लगता है। शोयन एल्डर जोली का ब्लड एसेंस भी यूज करता है और तब आखिरकार क्रिस्टल्स पिघलने लगते हैं। सभी लोग शोयन की तारीफ कर रहे थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन को देखकर एल्डर जोली को भी अब कॉन्फिडेंस आ गया है और वो कह रहे हैं, शोयन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब बहुत जल्द जियान उस ड्रैगन क्रिस्टल से आजाद हो जाएगी। मानना पड़ेगा शोयन भी अपने एंसेस्टर श्याओ स्वान की खूबियों को कैरी कर रहा है। तब टाइजियान कहते हैं, हाँ ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इसके टीचर हाफ सेंट याओ लाओ है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। धमाका बहुत ही ज्यादा लाउड था और पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये पूरा का पूरा ड्रैगन आइलैंड हिल जाता है। पर किसी को भी इस जगह पर कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पहुंचने से पहले भी उन लोगों को एक बैरियर को लांघना होगा और बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उतने बड़े अटैक से भी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। पर इस आवाज से एल्डर जोली को ये पता चल जाता है कि तीनों ड्रैगन आइलैंड यहाँ पर आ चुके हैं। तुरंत फिर हाई किंग और ताइजियान को कमांड देते हैं। कहते हैं, आप दोनों इसी जगह पर रहकर शोयन की प्रोटेक्शन करें। इस बीच मैं उन लोगों को ऊपर जाकर रोकता हूँ। फिर अगले पल हम देखते हैं एल्डर जोली ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड पर एक ड्रैगन सील फॉर्म करते हैं। ये सील गोल्डन कलर का था, चमक रहा था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर इसमें ये भी एबिलिटी थी कि वो चीजों को गायब कर सकता था। इसी वजह से हम देखते हैं इस सील के अंदर वो आइलैंड थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कि कभी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर हम देखते हैं अब एल्डर जोली एल्डर क्यूयू के साथ ड्रैगन सेना को लेकर उस ओर निकल जाते हैं जहाँ से धमाके की आवाज आई थी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ड्रैगन सेना वार करने के लिए रेडी है। सभी लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और तब आसमान में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे क्रैक्स के अंदर से हम लोगों को 2 डिफरेंट कलर्स के स्पेसशिप दिखाए जाते हैं। स्पेसशिप 2 कलर्स के थे। इससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इस जगह पर अभी 2 ही ड्रैगन आइलैंड अटैक करने के लिए सामने आए हैं। फिर आसमान में क्रैक होता है। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर एक खतरनाक विलन की तरह एंट्री लेता है। इस ड्रैगन का नाम ड्रैगन सियासा है। ये लोग एल्डर जोली के सामने आते हैं, पर उसके बाद फिर से हम लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। तेज आवाज के साथ एक और ड्रैगन लीडर उस जगह पर अपीयर होता है। ये साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर होता है। ये लोग भी अपने सोल्जर्स के साथ एल्डर जोली के सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग एल्डर जोली के साइड देखते हैं जहाँ क्यूयू ड्रैगन आइलैंड्स के लीडर की ये हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर फौज लेकर हमला करने के लिए आ गए। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का ही नाम एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड है और यही ड्रैगन आइलैंड सभी ड्रैगन आइलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर उसकी बात को सुनकर हंसते हुए कहता है, इस जगह पर हम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के रॉयल ब्लड को लेने के लिए आए हैं। अगर आप लोग फाइट नहीं करना चाहते हैं तो अभी के अभी उस जियान को हमारे हवाले कर दीजिए और हम लोग बिना किसी को हार्म पहुंचाए यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना हमारे वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर यानी कि हमारे ड्रैगन किंग के ऑर्डर से हम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर यह बात को सुनकर जूली एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहता है, वेस्टर्न ड्रैगन किंग एक पर्सन जो कि रॉयल ब्लड के सब ब्रांच का है अपने आप को ड्रैगन किंग कहने की हिम्मत करता है। पर एल्डर जोली की बात को सुनकर साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर गुस्साते हुए कहता है, चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। उस लड़की को हमारे हवाले कर कर एक बार फिर से सभी ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट कर दो। बेकार में वार करके इस जगह पर अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहे हो। लेकिन एल्डर क्यूयू गुस्साते हुए कहते हैं, ड्रैगन आइलैंड किस तरह से यूनाइट होगा ये तुम्हें डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। हम लोग रॉयल ब्लड को तुम्हारे हवाले किसी भी हालत में नहीं करने वाले हैं। पर इसकी ये बात को सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर कहने लगता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इस जगह पर नेगोशिएशन का अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, एक बड़ा बैटल। जिसके बाद साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर को देखते हुए कहता है, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है, चलो एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साउदर्न ड्रैगन आइलैंड कमांड करता है और उसी के तुरंत बाद ही सभी ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स
ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्डर जूली भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं और फिर ये ड्रैगन्स एक दूसरे से टकराते हैं। इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। हम लोग एल्डर क्यूयू को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर के ऊपर लॉक ऑन करता है और उसके ऊपर चार्ज कर देता है। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक करते हैं जिससे आसमान में क्रैक्स आने लगते हैं। ये दो बड़े बड़े ताकतवर ड्रैगन्स के बीच की फाइट थी, इसी वजह से भयंकर तबाही होने लगती है। पर इसके बाद साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर जो कि खुद भी एक हाफ सेंट लेवल पर है, जूली की ओर देखते हुए कहता है, जूली अब तुम्हारी बारी है। मैं भी देखता हूँ इन सालों में तुम कुछ प्रोग्रेस कर भी पाए या नहीं। जिसके बाद वो अपने पैरों को पटकता है और हम देखते हैं उसके सामने पूरा का पूरा आसमान अपना शेप चेंज कर देता है। ये चीज देखकर हम लोग एल्डर जूली को देखते हैं जो कि खुद भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और ये भी क्योंकि बानसेंग लेवल पर हैं उसी तरह की एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उस साउदर्न आइलैंड के लीडर से टकरा जाते हैं। इस तरह से पहली बार हम लोगों को बानसेंग लेवल का फाइट देखने को मिलता है। इन लोगों की पहली ही टकरार से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि ईस्टर्न आइलैंड में तबाही मचने लगती है। समुंदर उछाल मारने लगते हैं। निकलने वाले एनर्जी से टकरा कर नॉर्मल सोल्जर्स भी घायल होने लगते हैं। पर फिर हम लोगों को इस टकरार का रिजल्ट दिखता है। यहाँ पर एल्डर जूली साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर से ज्यादा ताकतवर निकलते हैं और इस टकरार से साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर पीछे उड़ जाता है। शॉक्ड होते हुए कहता है, ठीक है मैं देख सकता हूँ कि तुम भी हाफ सेंट लेवल पर पहुंच चुके हो। जूली कहता है, तुम जैसा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को समझते थे, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वैसा नहीं है। हमने तुम्हारी गुस्ताखी को बहुत ज्यादा सह लिया और अब बारी है कि हम तुम्हें इसके लिए सजा दें। कहते हुए जूली उसके ऊपर अटैक करता है, वो भी जूली के ऊपर अटैक करता है और फिर से इस जगह पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। जूली अपने मल्टीपल स्लैश अटैक करता है तो वो ड्रैगन उनसे बड़े ही आराम से बचते हुए एक स्ट्रॉन्ग पंच लेकर जूली के ऊपर हमला करता है, पर वो अटैक जूली को टच नहीं कर पाता है। जूली वहां से गायब होता है तो अटैक दूसरे सोल्जर्स पे लगता है और वो सोल्जर्स इसके इस अटैक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ तो मारे भी जाते हैं। जिसके बाद जूली इसके ऊपर अपने पंचेस से वार करता है। यहाँ इसके पंचेस से आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स आ जा रहे हैं। पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि हिट नहीं करने के बावजूद इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दे रही है। पर साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर भी ताकतवर है और वो मौका देखती ही एल्डर जूली को हवा में दूर उड़ा देता है, पत्थरों से पटक देता है। इसके तुरंत बाद ही टूटे हुए पहाड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए एक बड़ा सा रॉक बॉल फॉर्म करता है। जूली जो कि पहाड़ों से टकराया था, इसकी ओर आ रहा था, उसके ऊपर इस रॉक बॉल से हमला करता है। तो हम लोग जूली को देखते हैं जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने पंजों के एक ही वार से इस बड़े से पत्थर के बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे हम देखते हैं कि एक हाफ सेंट लेवल का पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये लोग एक दूसरे से डॉग फाइट करने लगते हैं, इतनी तेजी से फाइट करते हैं कि जो लोग इनकी फाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं वो इनके फाइट को कीप अप भी नहीं कर पाते हैं। कभी आसमान तो कभी समंदर, ये लोग सब जगह पर अपने अटैक से तबाही मचा दिए हैं। और इधर क्यूयू भी जो कि दाओजोन के पीक पर है, ये भी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहा है। इसके सामने आने वाले सोल्जर्स भी लगे हाथों मारे जा रहे हैं। पर लीडर्स के बीच की लड़ाई अलग ही लेवल पर चल रही है। फाइट एक तो बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, दूसरी कभी आसमान तो कभी समंदर में हो रही है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जमकर अटैक कर रहे हैं पर दोनों ही एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे हैं। बस इस जगह पर लगातार बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। एल्डर क्यूयू नॉर्दर्न ड्रैगन को मारता है तो कभी नॉर्दर्न ड्रैगन लीडर क्यूयू के ऊपर स्लैश अटैक करता है और इन धमाकों के बीच हम लोगों को फिर शेरियन को दिखाया जाता है। शेरियन जो कि अभी भी लगातार इसी रिफाइनिंग में लगा हुआ है। उन धमाके की आवाज शेरियन तक भी पहुंच रही है पर इस वक्त शेरियन उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है। शेरियन इस जगह पर अपने सारे एनर्जी को कंसंट्रेट करके फुल रिफाइनिंग कर रहा है क्योंकि ड्रैगन क्रिस्टल अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। शेरियन कहता है अब मैं फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूं और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है, इसी से जियान की एनर्जी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेगी। शेरियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और फिर और तेजी से रिफाइनिंग करना स्टार्ट करता है और हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इन क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए फिर धीरे धीरे अपने पावर और सेंसेस को गेन करने लगती है। उसकी आंखों के पलके हिलने लगते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह
पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ी ही देर बाद इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में आगे की कहानी अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे वीडियो सुनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आपके लिए और नए सीरीज शुरू कर सकूं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।